Hello friends, how are you? I hope you all are fine. Dear friends, in a previous session we have seen uh, angles subtended by chord at the center and also in the remaining part of the circle. Today we are going to continue same topic. So today's topic is chord and corresponding art. What is by corresponding arc? Chord and corresponding arc. Now see here in a figure, this is your circle. एक सर्कल है. इस सर्कल में दिस ए बी इज अ कॉर्ड, वन ऑफ द कॉर्ड. ए बी जो है एक कॉर्ड है. ओके. इस कॉर्ड के ये और बी ये यील्ड पॉइंट्स है. ये दोनों यील्ड पॉइंट के बीच वाला आर्क सर्कल का जो सर्कल है, ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये और बी, इनके बीच वाला ये सर्कल जो है पार्ट, दिस आर्क ए बी, ये जो आर्क ए बी पिंक कलर से दिखा गया है, दिस आर्क ए बी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉर्ड ए बी. इस आर्क को करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉर्ड ए बी बोलते हैं. ये पिंक कलर वाली जो आर्क दिखाई दे रही है, दिस आर्क ए बी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉर्ड ए बी. ये आर्क कॉर्ड ए बी की करस्पॉन्डिंग आर्क है. उसी तरह अनदर साइड में आप लोगों को एक अनदर कॉर्ड दिखाई दे रही है, सी डी. सी डी इज वन ऑफ द कॉर्ड. ये एक आपकी सी डी कॉर्ड है. ओके. और इसके जो एंड पॉइंट सी और डी, ये दोनों एंड पॉइंट के बीच वाला जो सर्कुलर सर्कल का पार्ट है, जो आर्क है, ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रही है, ये सी डी आर्क. दिस आर्क सी डी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द कॉर्ड सी डी. ये सी डी जो कॉर्ड है उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क है. ओके. तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क. नाउ इफ दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, यदि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये दोनों यदि इक्वल है, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इक्वल होती है या कॉन्ग्रेंट होती है. इसका मतलब कॉर्ड आर्क ए बी, ये जो आर्क ए बी है और ये आर्क सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं. कब? यदि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है. तो इसका मतलब इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल, then their corresponding arcs are congruent. If two chords of the circle are equal, then their corresponding arc are congruent. Okay. एक ही सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड इक्वल है. सपोज एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड, सपोज इसको हम लोग एम एन नाम दे देते हैं, और ये दूसरी कॉर्ड है, इसको सपोज आर एस नाम दे देते हैं. यदि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, एम एन और आर एस यदि इक्वल है, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, यहाँ पे देखिए ये एम एन आर्क और इधर ये आर एस कॉर्ड की ये आर्क आर एस, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं. कब? ये दोनों कॉर्ड यदि इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर इक्वल होती है. ओके. तो उसका उसी तरह उसका सिमिलर कॉन्वर्स क्या होगा? कॉन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा? यदि सर्कल में यदि कोई भी दो कॉर्ड, दो आर्क कॉन्ग्रेंट है, जैसे सपोज ये आर्क ए बी और ये दूसरे आर्क सी डी, ये दोनों यदि कॉन्ग्रेंट है, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी है, ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, तब उनकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है? आर्क ए बी की करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आपकी ये कॉर्ड ए बी है, और आर्क सी डी की करस्पॉन्डिंग कॉर्ड सी डी है. यदि ये दोनों आर्क यदि कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल होती है, उनका लेंथ सेम होता है. तो हम बोल सकते हैं कि यदि एक ही सर्कल में दो आर्क यदि कॉन्ग्रेंट है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल होती है. ओके. तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग याद करना है, क्योंकि उसका यूज हमें आगे एग्जांपल सॉल्व करते समय करना है. तो ये फिर से बोलता हूं मैं, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, यदि दो आर्क कॉन्ग्रेंट है, देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तब उनकी जो कॉर्ड है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इक्वल होती है. सो इन दिस सर्कल आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी, ये आर्क ए बी और आर्क सी डी ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, देन chord AB is equal to chord CD. Then their corresponding chord means ये chord AB is equal to chord CD होते हैं. ओके. तो इसका यूज आगे हमें एग्जांपल सॉल्व करते समय करना है, तो आप लोग ये याद रखना है.
Now next topic is angle subtended by arc of a circle. Angle subtended by chord of a circle हमने देखा है अभी, arc of the circle. Now see in this figure, this is your circle. Okay, this is your circle. If we take here 2 points P and Q, so we get 2 arcs. आप लोगों को 2 arcs मिलते हैं. ये PQ is one of the arc and another is this is another arc. Okay, एक पिंक कलर से दिखा है और दूसरा कौन सा ब्लू कलर से दिखा है. तो बोथ आर आर्क, ये दोनों को आर्क बोलते हैं. लेकिन जो स्मॉलर होती है दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क. तो ये आर्क PQ जो है आपकी वो माइनर आर्क है और ये जो है पिंक कलर की दिखाई हुई ये आपकी मेजर आर्क है. तो यहाँ पे 2 आर्क है. ओके, नाउ हियर दिस PQ इज योर माइनर आर्क. PQ आपकी एक माइनर आर्क है. इस एंड पॉइंट्स, ये आर्क PQ के जो एंड पॉइंट्स है P and Q, ये यदि हम सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं, दैट मीन्स इफ यू ज्वाइन पॉइंट P विथ सेंटर O and Q also with center O, so we get here angle POQ at the center. तो हमें ये यहाँ पे सेंटर के पास ये POQ एंगल मिल जाता है. दिस एंगल POQ is called angle subtended by arc PQ at the center. इसको बोलता है एंगल subtended by arc PQ at the center. Okay, तो फिर से बोल रहा हूं, इन अ सर्कल O is a center. सर्कल में वो आपका सेंटर है. आर्क PQ is a minor arc. PQ आपकी माइनर आर्क है. The end points P and Q of minor arc PQ joined with center O, then we get angle POQ. तो यहाँ पे हमें एंगल POQ मिलता है. This angle POQ is called angle subtended by minor arc PQ at the center. Okay, तो इसको बोलते हैं एंगल. अभी उसी तरह ये जो मेजर आर्क है आपकी, मेजर आर्क में देखिए ये मेजर आर्क आपकी यहाँ पे सपोज कोई भी आर पॉइंट लेते हैं तो ये आपकी PRQ, ये जो आर्क है ये आपकी मेजर आर्क है. तो मेजर आर्क के जो एंड पॉइंट है P and Q यदि हम O के साथ ज्वाइन करते हैं तो वी गेट हियर एंगल POQ. यहाँ पे ये एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ. ये अंदर वाला जो माइनर होता है उसको एंगल बोलते POQ, लेकिन ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल, बाहर का इस एंगल का, उसको बोलते हैं उसका रिफ्लेक्स एंगल. तो एंगल ये जो बाहर से जो एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ, रिफ्लेक्स एंगल POQ. ओके, तो ये यहाँ पे ये जो मेजर आर्क है वो मेजर आर्क यहाँ पे सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करते हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ है. तो दिस रिफ्लेक्स एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल POQ इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क PQ. ये मेजर आर्क PQ ने सबटेंड किया एंगल है, तो वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल. ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क PQ एट O इज अ रिफ्लेक्स एंगल. ये रिफ्लेक्स यानी कि बाहर से. ओके, ये अंदर वाला माइनर आर्क, माइनर एंगल यानी कि ये जो एक्यूट एंगल है उसको हम सिर्फ एंगल बोलते हैं, लेकिन इसको जो मेजर है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने बताया यहाँ पे ये जो आर्क है, सपोज 2 सर्कल है, सेम रेडिया है, इनके आर्क यदि कॉन्ग्रेंट है, दिस आर्क PQ इज इक्वल टू RS, आर्क PQ इज इक्वल टू RS. ये आर्क RS आपकी है और दूसरी आर्क जो है आपकी ये PQ आर्क. ये PQ आर्क और RS आर्क ये दोनों यदि कॉन्ग्रेंट है तो वो दोनों आर्क ने सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किए हुए, अभी आर्क PQ ने सबटेंड किया एंगल आपका POQ है एंड आर्क RS ने सबटेंड किया एंगल आपका एंगल RO' है, ये O'. ओके, यदि ये दोनों आर्क इक्वल है, आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क RS, ये आर्क PQ और आर्क RS यदि कॉन्ग्रेंट है, देन उन्होंने सबटेंड किया एंगल इक्वल होता है, यानी कि एंगल POQ, यहाँ पे ये जो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल RO'. तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. इसका मतलब congruent arc of circle subtend equal angle at the center. यदि दो आर्क यदि congruent है
तो उन्होंने सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किए वो इक्वल होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को यूज करना है। यदि दो आर्क इक्वल है तो उन दोनों ने सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया उसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज इस सर्कल में वो आपका सेंटर है, ये आपकी पी क्यू जो है माइनर कार्क है, पी क्यू इज योर माइनर कार्क, दिस पी क्यू इज योर माइनर कार्क। ये इन पॉइंट्स और वी इफ वी टेक एनी पॉइंट्स ए ऑन अ सर्कल, ये ऑन अ सर्कल के ऊपर हम लोग कहीं पे ये माइनर कार्क छोड़ के कहीं पे भी ये सपोज मेजर कार्क में ए पॉइंट ले लिया और ये ए पॉइंट हम लोग यदि ये आर्क के जो इन पॉइंट से पी एन क्यू उनके साथ ज्वाइन करता है, यानी कि पी ए के साथ ज्वाइन किया, क्यू ए के साथ ज्वाइन किया, तो वी गेट हियर एंगल पी ए क्यू। तो हमें यहाँ पे पी ए क्यू एंगल मिल जाता है। दिस एंगल पी ए क्यू इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क पी क्यू इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? इन द रिमेनिंग, यानी कि ये आर्क छोड़ के बचा हुआ, जो आर्क छोड़ के जो बचा पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसमें किया हुआ एंगल बोलते हैं। ओके, तो फिर से बोलता हूं मैं, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, ये कोई भी एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लीजिए, ज्वाइंट विथ इन पॉइंट्स पी एन क्यू ऑफ आर्क पी क्यू, ये आर्क आपकी जो पी क्यू है उसकी इन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए, देन वी गेट हियर एंगल पी ए क्यू। दिस एंगल पी ए क्यू इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय आर्क PQ at any point, at point A on a circle, at point A on a circle, ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर है, सेंटर अंदर होता है। ओके, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल, ये दो में डिफरेंस है। ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, यहाँ पे एट द सेंटर है। ओके, तो ये डिफरेंस है। नाउ we are going to study important theorem. The angle subtended by arc at the center, this is the most important theorem. This theorem may be asked in your examination for 4 marks. तो ये theorem क्या देखिए, the angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट आप लोग समझ में लेना है। क्या है देखिए, क्या स्टेटमेंट है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, ये सपोज ये 3 फिगर मैंने ड्रॉ किए, यहाँ पे 3 केसेस है। ये आर्क पी क्यू ये आपकी माइनर कार्क है, यहाँ पे आर्क पी क्यू जो है सेमी सर्कल है, यहाँ पे ये आर्क पी क्यू जो है ये मेजर कार्क है। तो यहाँ पे 3 केसेस है। अभी ये आर्क पी क्यू के जो इन पॉइंट्स है वो सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो वी गेट हियर एंगल पीओ क्यू। तो इस एंगल पीओ क्यू को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। करेक्ट। उसी तरह इस फिगर में ये एंगल पीओ क्यू आपका है, इसी तरह ये एंगल है। सो दीज आर द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट द सेंटर। ओके, नाउ टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अभी यहाँ पे ए पॉइंट लिया है, देखिए तीनों सर्कल में ए पॉइंट लिया है। ये पॉइंट ये आर्क के इन पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, इसे यहाँ पे भी ज्वाइन किया है, यहाँ पे भी ज्वाइन किया है। सो दिस एंगल्स आर कॉल्ड एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू इन ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, तो ये दो डिफरेंस है। अभी हमें इस थ्योरम में शो करना है, स्टेटमेंट क्या है, the angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the circle। यानी कि ये जो आर्क है पी क्यू, इसने सेंटर के पास ये जो एंगल सबटेंड किया है, ये एंगल सेम आर्क ने जो पॉइंट ऑन द सर्कल के पास जो एंगल बनाए, ये एंगल इसका दुगना होता है। यानी कि सेंटर एंगल जो है ये रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बना है उसका दुगना होता है, ये हमें शो करना है, डबल यानी कि ट्वाइस। ओके, तो इस फिगर में, पहले फिगर में ये देखिए, फिर से मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आपका ये जो एंगल है ये एंगल एट द सेंटर है, और आपका ये पी ए
क्यू ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। तो ये सेंटर में जो एंगल आपका यानी कि एंगल कौन सा है, एंगल पी ओ क्यू। ये एंगल ये रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल में आपका एंगल है एंगल पी ए क्यू। तो इसका दुगना होता है यानी कि 2 टाइम होता है। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी ए क्यू। ये जो पी ओ क्यू एंगल है ये एंगल ये पी ए क्यू का दुगना होता है, डबल होता है, ये हमें शो करना है। तो ये कैसे शो करना है, इसलिए पहले आप लोग को गिवन लिखना होगा। गिवन यानी क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया था कि एक आर्क पी क्यू ऑफ द सर्कल है, सबटेंड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर, ये आर्क जो पी क्यू है सेंटर के पास ये एंगल पी ओ क्यू सबटेंड किया है, एंड एंगल पी ए क्यू ये जो पी ए क्यू है एंगल एट पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल सबटेंड किया है। देन हमें शो करना है दिस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी ए क्यू। ये सेंटर के पास जो एंगल सबटेंड किया है ये एंगल ये पॉइंट ऑन द सर्कल के जो एंगल के उसका दुगना हमें दिखाना है। ओके, तो हाउ टू शो इट, कैसा शो कर सकते हैं, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा ये लिखना और अंडरस्टैंडिंग करना आसान होगा, इसलिए हम लोग एंगल जो है वो डिफरेंट नंबर से डिनोट करने, इसलिए यहाँ पे एक हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज जॉइंट ए ओ। ये जो पॉइंट है ये सेंटर के साथ ज्वाइन करना है एंड एक्सटेंड इट टू बी, और उसको आगे एक्सटेंड करना है। तो ए ओ ज्वाइन करना है, इसको आगे एक्सटेंड किया बी तक, ये देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है, ए ओ को एक्सटेंड किया है। ओके, ये ए ओ ये ए ओ इसको एक्सटेंड किया है, ए ओ को ज्वाइन किया उसको एक्सटेंड किया यहाँ तक बी पॉइंट तक, तीनों फिगर में लाइक दिस ये कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे एंगल दिखाई दे रहे हैं। नाउ वी कैन डिनोट दिस एंगल बाय नंबर्स। अभी आपका जो एंगल है पी ए ओ, ये एंगल इसको हम नंबर 1 से डिनोट करते हैं। एंगल ओ बी क्यू इसको 2 नंबर से, एंगल ए पी ओ 3 नंबर से, ये एंगल 4, यहाँ पे ये एंगल 5 और एंगल 6, ये एंगल आपका 5। ओके, यानी कि पी ओ बी, ये पी ओ बी पी ये पी ओ बी जो एंगल है उसको 5 से डिनोट करना है और क्यू ओ बी को 6 है। तो इसी तरह हर एक एंगल फिगर में ये एंगल डिनोट किया है, सेम एंगल हमने डिनोट कर दिया है। ओके, तो अभी देखिए कैसा प्रूव करना है। अभी नाउ हियर कंसिडर, यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस है, तीनों फिगर दिखाई गई है, ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ये फिगर 1 में आपकी आर्क पीक्यू जो है माइनर का आर्क है, फिगर 2 में आर्क पीक्यू आपकी सेमी सर्कल है, और थर्ड फिगर में पीक्यू जो आपकी मेजर का आर्क है। ओके, तो नाउ हाउ टू प्रूव इट, कैसा प्रूव करेंगे, अभी देखिए फर्स्ट कंसिडर ट्राइंगल, हाँ फर्स्ट कंसिडर दिस ट्राइंगल एपीबी, एपीबी बड़ा फिगर, थोड़ा सा बड़ा फिगर, हाँ अभी इस फिगर में देखिए आपका ट्रायंगल है ए पी बी, इस ट्रायंगल में ओके, इस ट्रायंगल में ये इस साइड हम एक्सटेंड करते हैं। तो इस फिगर में आपका ये जो एंगल 5 है, ये एंगल 5 तीनों फिगर में एंगल 5 जो है इस एंगल एपीबी का एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल ए पी ए पी ओ ये जो ट्रायंगल है उसमें ये एक्सटेंड किया हमने, तो एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे जो आपका एंगल 5 है वो एंगल 5 इस ट्रायंगल का एक्सटर एंगल है, और ये आपका एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये इंटीरियर अपोजिट, उसको इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं। फिर से समझाता हूं मैं आप लोगों को, फिर से देखिए, नाउ लिसन टू मी। ये जो ट्रायंगल है ए ओ पी, ए ओ पी, ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में ये साइड ए ओ एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे आपका एंगल 5 है, तो ये दिस एंगल 5 इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एंगल, and with respect to this extra angle phi u, your angle 1 and angle 3 are interior opposite angle, इन एंगल को क्या बोलते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ट्रायंगल का एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल में एंगल 5 आपका एक्स्ट्रा एंगल है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू
एक्सटीरियर एंगल फाई यू इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 इनका जोड़, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके, तो एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3, ये पहला इक्वेशन आपको मिल जाता है। ओके, फिर से देखिए, ट्रायंगल पी ए ओ या ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ, ये ट्रायंगल, ये इसको एक्सटेंड किया तो आपका ये एंगल फाइव एक्स्ट्रा एंगल है, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स्ट्रा एंगल योर एंगल 1 and angle 1 and 3, these two angles are called interior opposite angle। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ट्रायंगल यानी कि एंगल फाइव इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल 1 प्लस 3। ये एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में, 7 क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज किया, तो वी गेट हियर। ओके, ठीक है। उसके पहले अभी देखिए, ये तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी हो गई। अभी इस ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी ये ट्रायंगल जो है उसमें आपका ए ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी ए। देखिए फिर से, ट्रायंगल ए ओ पी, इस ट्रायंगल में ये आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ पी ए, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की ये दो भुजा इक्वल है, और ये दो भुजा हमें पता है यदि ट्रायंगल में दो साइड्स यदि इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड जो इक्वल साइड है उनके ऑपोजिट एंगल, यानी ये साइड का ऑपोजिट एंगल 3 है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल आपका 1 है। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 आपको मिल जाता है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। ओके, समझ में आ रहा है? तो वी गेट हियर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इन अ ट्रायंगल ए ओ पी। यहाँ पे ट्रायंगल आपका क्या है, ए पी ओ भी बोल सकते हैं, ए पी ओ, ए ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये ए ओ और पी ओ सेम है। सो देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। करेक्ट, ये हो गया। नाउ ये ऑलरेडी मैंने बताया कि एंगल 5 आपका एक्सट्रा एंगल है, एंगल 1 एंड 3 इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी से आपका एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3, ये इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है, यानी कि क्या पुट करना है, एंगल 3 का वैल्यू एंगल 1 इसमें पुट करना है। तो आपका ये एंगल 5 एज इट, एंगल 1 एज इट, एंगल 3 की जगह एंगल 1 पुट किया, तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 टाइम एंगल 1। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 3। we get here angle 5 is equal to 2 टाइम एंगल 1। तो हमें देखिए इस फिगर में हमें अभी मिल गया है कि ये जो एंगल 5 है, यहाँ पे जो एंगल 5 है, ओके, ये हमें मिल गया है 2 टाइम एंगल 1। ये एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम दिस एंगल 1। तो उसी तरह हम लोग सिमिलरली ये जो दूसरा आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल 6 है, ये आपका एंगल 2 है और एंगल 4 है। जैसा ये इधर वाला ट्रायंगल में हमने प्रूव किया कि ये जो एक्स ट्रायंगल है एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 1। तो उसी तरह इस ट्रायंगल में आप क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका एक्स्ट्रा एंगल आपका एंगल 6 है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू ये एंगल का दुगना यानी 2 टाइम एंगल 1। ये सिमिलरली सिमिलरली करके बोलना है, एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 1। तो हमें मिल गया एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 1, ये हमें मिल गया चौथा इक्वेशन। तीसरा मिला था आपको एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 1। फोर्थ इक्वेशन मिला है एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 2। इनका दोनों का एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, लेफ्ट साइड में एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू राइट साइड में 2 टाइम एंगल 1 प्लस 2 टाइम एंगल 2। तो दिस एंगल 5 प्लस 6 एज इट, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस 2। बट सी इन फिगर एंगल 5 प्लस 6 क्या है और एंगल 1 प्लस 2 क्या है, फिगर के तरफ हम लोग जाएंगे। तो फिगर के तरफ देखते हैं। अभी ठीक देखिए फिगर में एंगल ये 5 और एंगल 6 ये दोनों एंगल का जोड़ा होता है आपका एंगल पी ओ क्यू। यहाँ पे देखिए एंगल 5 प्लस 6 ये दोनों का जोड़ा एंगल पी ओ क्यू। ये
5 plus 6 is equal to angle POQ. तो angle 5 plus 6 means angle POQ. Okay, and angle 1 plus 2 is nothing but आपका angle PAQ. Okay, 1 plus 2, ये एंगल 1 और 2, ये दोनों का जोड़ मीन्स एंगल PAQ. तो ये हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे. तो देखिए यहाँ पे पुट किया आपका. दिस एंगल 5 plus 6 is nothing but angle PBQ, and angle ये 2 as it, angle 1 plus 2 is nothing but PAQ, and we get your proof. ये PBQ, ये जो सॉरी POQ है, नॉट PBQ. दिस POQ इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर है, और ये जो है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इन द ऑन द पॉइंट ऑन द सर्कल है. तो ये हमारा प्रूफ है. ओके, लेकिन केस थर्ड में जो है, अभी ये जो केस थर्ड है थर्ड आपका इस फिगर में, ये 5, यहाँ पे एंगल 5 और 6, ये जो एंगल आपका ये एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POQ है. केस थर्ड में जो है ये जो एंगल है आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ. तो ये केस थर्ड के लिए आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POQ. ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POQ इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल PAQ. तो वी गेट अ प्रूफ. तो इसी तरह ये प्रूफ हम लोग कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज योर प्रूफ. वी गेट एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल PAQ है केस 3 के लिए, एंड दिस इज योर प्रूफ. ओके, यहाँ पे POQ है. तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इस थ्योरम को आप लोग अच्छी तरह से याद करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल. एंगल इन द सेम सेगमेंट. अभी देखिए इस सर्कल में ये कॉर्ड PQ ड्रॉ किया है, और हमें पता है कि यदि हम लोग सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, दिस कॉर्ड डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू 2 सेगमेंट. सर्कुलर रीजन ये जो मैंने सेड किया है, एक पार्ट हो गया, और दूसरा ऊपर वाला है ना. हर एक को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं. हर एक को क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. तो ये शेडेड पोर्शन एक सेगमेंट है, और अनशेडेड पोर्शन ऑफ द सर्कल इज आल्सो सेगमेंट. बट दिस स्मॉलर वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं, या सिर्फ सेगमेंट का यूज करते हैं. लेकिन मेजर के लिए मेजर सेगमेंट, ये जो बड़ा वाला है उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं, और उसको ये दिस इज योर मेजर सेगमेंट. ओके, और वहाँ पे मेजर सेंटेन यूज करना जरूर है. तो अभी देखिए, इन अ सर्कल O इज द सेंटर. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. PQ कॉर्ड है, एंड PACQ इज योर मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ये आपका जो है PACQ, ये ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज योर मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ओके, नाउ एंगल PCQ, ये आपका जो है PCQ, ये एंगल, और एंगल PAQ, ये दोनों एंगल, दिस बोथ एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट. दोनों मेजर सेगमेंट में, इसलिए इनको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. ये दोनों एंगल जो है सेम सेगमेंट PSCQ में है. ओके, एंड यदि हम लोग दोनों का मेजरमेंट लेते तो वो इक्वल होता है. एंड एंगल PCQ इज इक्वल टू PAQ. इसका मतलब क्या हो गया, यदि दो एंगल सेम सेगमेंट में है तो वो इक्वल होता है. सो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. ओके, तो सेम सेगमेंट में जितने एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. यदि हम लोग फिर से यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट D ले लिया, और ये हम लोग P और Q के साथ जॉइन किया, तो वी गेट हियर एंगल PDR. दिस इज आल्सो एंगल, बोथ एंगल A, एंगल C, एंगल D, all three angles are in the same segment. और इधर पॉइंट ले लिया, ये P और Q के साथ ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज आल्सो एंगल इन द सेम सेगमेंट. तो बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ओके, सपोज आपका ये एंगल C 50 डिग्री का है, तो सॉरी एंगल ये आपका 50 डिग्री का है, तो एंगल C कितना डिग्री का होगा, इट इज आल्सो 50 डिग्री, क्योंकि both are angle in the same segment, and angle in the same segment are equal. Angle in the same segment of equal. Okay, now now listen here. In a semicircle,
अभी ए बी आपकी डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये भी डायमीटर है। और हमें पता है कि ये जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी है, दिस एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू आर्क। ये डायमीटर के जो एंड पॉइंट है ए एंड बी, ये सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है। ये देखिए ए पी बी इज वन ऑफ द आर्क, ओके। एंड यहाँ पे यदि हम लोग दूसरा पॉइंट क्यू लेते हैं तो ए क्यू बी इज अनदर आर्क एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आर्क ए पी बी, ये आर्क ए पी बी और दूसरी आर्क ए क्यू बी, ये ए क्यू बी बोथ आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट होती है, इक्वल होते हैं, और ये इनको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो बोथ आर सेमी सर्कल, ओके। तो आपकी ये जो आर्क है, दिस आर्क ए पी बी, आर्क ए पी बी इज अ सेमी सर्कल, ओके। इस सेमी सर्कल में कहीं पे भी हम लोग कोई भी पॉइंट लेते, सपोज यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, और ये पी पॉइंट जो है आर्क के एंड पॉइंट को ए को ज्वाइन किया और बी को ज्वाइन किया, सो वी गेट हियर एंगल ए पी बी। तो यहाँ पे हमें एंगल ए पी बी मिल जाता है। दिस एंगल ए पी बी इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल में ये जो एंगल है आपका ए पी बी, क्योंकि आपका ये जो आर्क है ए पी बी सेमी सर्कल है, ओके। और ये जो एंगल है ए पी बी उस एंगल में सेमी सर्कल में, तो इसलिए उसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल ए पी बी इज कॉल्ड एंगल इन सेमी सर्कल, ओके। और इसका यदि मेजरमेंट हम लेंगे तो वो होता है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी कि उसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। सो देयरफॉर एंगल एपीबी इज 90 डिग्री। सो एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो इसका यूज आगे हमें एग्जांपल सॉल्व करते समय करना है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन इस साल ये प्रूफ जो है डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग विदाउट प्रूफ ये समझा रहे हैं। फिर से एक बार समझाता हूँ कि ए बी डायमीटर होने के कारण, ए बी इज द डायमीटर बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इसके जो डायमीटर की इन पॉइंट्स है एन बी, दिस इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर डिवाइड द सर्कल इनटू आर्क। वन इज योर आर्क ए पी बी एंड अनदर, सपोज यहाँ पे अब क्यू पॉइंट लेते हैं तो आर्क ए क्यू बी इज अनदर आर्क। ये दो आर्क में डिवाइड करते हैं, और ये दोनों आर्क जो है इक्वल होती है, दोनों कॉन्ग्रेंट होती है, तो ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। हर एक को बोलते हैं सेमी सर्कल, ओके। तो इससे इसका मतलब आपकी ये जो आर्क एपीबी है ये आपकी सेमी सर्कल है, ओके। और ये सेमी सर्कल के ऊपर यदि कोई भी पॉइंट पी लेते हैं हम लोग, और उसको यदि हम लोग ये जो डायमीटर के इन पॉइंट से ये जो सेमी सर्कल के इन पॉइंट है ए एंड बी, उनके साथ यदि हम लोग ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, ज्वाइन कर दिया, तो वी गेट हियर एंगल एपीबी। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल इन सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। और इसका मेजरमेंट यदि हम लोग लेते हैं तो उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। कहीं पे भी सपोज यहाँ पे सपोज क्यू पॉइंट ले लिया और ए और बी के साथ ज्वाइन किया, तो दिस इज आल्सो एंगल इन सेमी सर्कल। यहाँ पे दूसरा आर पॉइंट ले लिया, ए और बी के साथ ज्वाइन किया, तो वी गेट एंगल ए आर बी, दिस इज आल्सो एंगल इन सेमी सर्कल। और हर एक का मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। सो देयरफॉर एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, ओके। हाँ, नेक्स्ट this is a theorem, but we will not prove it. If a line segment joining the two points subtend equal angle at two other points laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lies on the circle, or that is they are concyclic. ये थ्योरम देखिए क्या बोला है। एक 2 पॉइंट से ए बी इनको ज्वाइन करने वाली सेगमेंट ये जो पी क्यू, ये पी क्यू यानी कि कॉर्ड है। ये कॉर्ड हमें पता है कि कॉर्ड डिवाइड द सर्कुलर रीजन इनटू टू सेगमेंट, दो सेगमेंट में बांटती है ना। ऊपर वाला एक सेगमेंट है, नीचे वाला दूसरा है। तो ऊपर वाला जो बड़ा है उसको मेजर बोलते हैं, छोटे वाले को माइनर। अभी इस सेगमेंट हमें पता है कि इस सेगमेंट कॉर्ड पी क्यू ने ये यहाँ पे एक एंगल ए और ये दूसरा एंगल सी है,
तो ये दोनों एंगल जो है एंगल इन सेम सेगमेंट है, और हमें पता है एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल है। ओके, एंड ये लाइन के सेम साइड में, दोनों एंगल लाइन के सेम साइड में और इक्वल है। तभी क्या होता है कि ये जो चारों पॉइंट है, ये सी, ये पी और क्यू, ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर होते हैं। और जो पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर होते हैं, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कॉनसाइक्लिक। सो all these 4 points are concyclic because all 4 points lies on the same circle। तो ये कौन सा, इसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक। तो ये फिर से बोल रहा हूँ, यदि ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ओके, और ये पी क्यू ने जो एंगल सब्सटेंड किए सेम सेगमेंट में, ये एंगल ए और सी, ये दोनों ही यदि इक्वल है, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी ये चारों पॉइंट ए सी क्यू पी ये एक ही सर्कल के ऊपर होते हैं, यानी कि कॉन्साइक्लिक होते हैं। ये इसका यूज हमें करना है। ओके, तो इन अ सर्कल O is the center, PQ is the chord of the circle, angle PCQ, angle PAQ are angles subtended by line segment PQ on the same side of the line PQ, PQ के same side में, and angle PAQ is equal to angle PQA, then the points PACQ are lies on the same circle या concyclic. So point PACQ are concyclic. Okay. Okay friends, next time we will see next topic. Okay, goodbye, have a good day.